ये है लिट्टी चोखा। देखने में तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि लिट्टी चोखा तो दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने लिट्टी चोखा की रेसिपी बताई है, तो वीडियो को पूरा देख के जाना और कमेंट में बताना कि कैसा बना है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लिट्टी चोखा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये आटा लिया है जो हम डेली यूज करते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं वही आटा है ये। देख सकते हैं आटे को छलनी से चाल के मैंने ये टाटी में ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है कि हम जैसे कोई चीज खाते हैं तो वो पचता नहीं, अजवाइन पेट को साफ करने के लिए सही रहता है। तो मैंने ये थोड़ा सा अजवाइन लिया है, आप अजवाइन को जरूर ऐड करिएगा। इससे पाचन क्रिया में प्रॉब्लम नहीं होता है, खाने के बाद आपका पेट सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन थोड़ा सा लिया है, आटे में मिक्स कर दिया है और इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक को ज्यादा नहीं डालना है। दोनों को डालने के बाद हम इसको मिक्स करके इसको पानी के साथ अच्छी से गूंद लेंगे। इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। ज्यादा तेल डालने से उससे भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। हम इसको गूंद लेते हैं आटे को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे को पानी के साथ खूब अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है। आटा बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट तरीके से हो चुका है। इस आटे के ऊपर हम रिफाइंड ऑयल लगा देंगे, अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे हाथ से। ये देख सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। मैं हाथ से लगा रही हूँ, मुझसे आपको जिससे सही लगे उससे लगा देना है। तेल को लगाने के बाद इसको हमें 1 घंटे तक इसको रख देना है ढक के। इस तरीके से ढकने से क्या होता है, अच्छे से आटा फूल जाता है। तो चोखा बनाने के लिए ये मैंने बैगन को अच्छे तरीके से धुल लिया है। मैंने ये 5 बैगन लिए हैं, बैगन को अच्छे से धुल लिया है। 5 आलू लिया है, आलू को भी हमने अच्छे तरीके से धुल लिया है। देख सकते हैं मीडियम साइज के आलू हैं। और फिर मैंने 3 टमाटर लिया है। टमाटर ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा अध कच्चा होना चाहिए। और टमाटर को भी धुल लिए हम। ये रहा कुकर। कुकर में सबसे पहले नीचे की तरफ हम आलू को रखेंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हैं जिस तरीके से मैं रख रही हूँ ऐसे आप लोगों को भी रखना है। देखिए ध्यान से, मैंने आलू रख दिया है। आलू के ऊपर हम बैगन रखेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से हम बैगन रख रहे हैं। 5 बैगन को रख देना है। सबसे लास्ट में हमें टमाटर रखना है, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। टमाटर को अगर हम नीचे रखेंगे तो टमाटर वो पकने के बाद उसमें गायब हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से रख दिया है तीनों चीजों को। अब इसमें हम कुकर में 2 गिलास पानी डालेंगे। ये देख सकते हैं 1 गिलास पानी मैंने डाल लिया है। अब मैं दूसरा गिलास पानी डालूंगी। ये देख सकते हैं 2 गिलास पानी डालने के बाद कुकर को हम अच्छी तरीके से ढक के इंडक्शन पे रख देंगे। देख सकते हैं मैंने इंडक्शन पे कुकर को बंद करके अच्छे तरीके से रख दिया है। इंडक्शन को हमें तेज रखना है। आपके पास गैस है तो आप गैस को तेज करके कुकर को बंद करके रख दीजिए। 2 सीटी मारने तक आपको कुकर को नहीं खोलना है। तो देखिए मेरा ये आटा जो मैंने रखा था 1 घंटे हो चुके हैं। इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना देंगे लीटी के से। लीटी के अंदर हम कुछ भरेंगे नहीं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मैंने आटे को गोल गोल बना के, ये देखिए इस तरीके से, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज में मैंने आटे को लोई की तरफ छोटे छोटे बना लिए हैं। इस तरीके से ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लीटी हमारे। इसमें हमें आटा नहीं लगाना है, तेल की मदद से गोले बनाने हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख के तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। गैस को हम एकदम तेज कर देंगे। जब तक हमारा ये ऑयल एकदम गरम ना हो जाए तब तक हमें लिट्टी को नहीं डालना है। ऑयल हमारा मतलब तेल हमारा एकदम गरम हो चुका है। बारी बारी से इसको हम डाल देंगे लिट्टी को। देखिए ध्यान से, चारों तरफ हम ऐसे सेव करके ऐसे पूरी लिट्टियों को डाल देंगे। लिट्टी को डालने के बाद जब हम इसको आंच को तेज रखे हैं, पूरी लिट्टियों को डालने के बाद गैस को हम मीडियम में कर देंगे, क्योंकि अगर आप गैस को एकदम तेज करके लिट्टी को बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है और खाने में अच्छा नहीं रहता है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। लिट्टी को डालने के बाद तेल में हम गैस को एकदम मीडियम में कर देंगे, ताकि ये धीमी धीमी आंच से ये पूरा पक जाए। अंदर का जो आटा है वो भी पक जाए। देख सकते हैं इसको डाल देना है अच्छे तरीके से चारों तरफ, ताकि हमारा लिट्टी खूब अच्छे तरीके से
पके। तो मैंने लिट्टी को डाल दिया है, ये देख सकते हैं, और गैस को अब हम मीडियम में कर देंगे। ये देखिए मैं गैस को एकदम मीडियम में कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लिट्टी बन जाए। अभी इसको हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब ये देखिए 2 मिनट बाद इसको हम चला लेंगे। ये देख सकते हैं 2 मिनट बाद देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लिट्टी के अंदर। हमें 2-2 मिनट बाद इसको ऐसे चलाते रहना है और धीम आंच में इसको पकाना है, तेज नहीं करना है। मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ क्योंकि अगर तेज आंच में आप लोग बनाएंगे लिट्टी को तो आपका लिट्टी अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए फिर से मैं 2-3 मिनट बाद फिर से इसको चलाऊंगी। देखिए मतलब आप लोग ऐसे 1-2 मिनट बाद इसको धीम आंच में करके ऐसे चलाते रहें जब तक ये पूरा ब्राउन कलर ना हो जाए। देखिए मैं चला रही हूँ। अब देखिए फिर से इसको छोड़ देंगे हम और फिर से ये देखिए फिर से हमें चलाना है, मतलब 2-2 मिनट बाद, हर 2 या 3 मिनट बाद हमको इसको चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाए और लिट्टी अंदर से कच्चा न रहे। देख सकते हैं लिट्टी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं अब छन्नी से हम इसको निकाल के बॉयल में रख देंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लिट्टी बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप लोग लिट्टी बनाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लिट्टी, हमारा लिट्टी बनकर तैयार है। अब चलिए हम चोखे की तरफ चलते हैं। तो 2 सीटी हमारा हो चुका है, अब इसको हम उतार देंगे। देखिए 2 सीटी के बाद इसको हम निकाल लिए हैं। ये बैगन है, आलू है, टमाटर है, ये पक चुका है। इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से छील लेंगे। बैगन को भी छीलना है, आलू को भी छीलना है, टमाटर को। तो देख सकते हैं मैंने आलू को छील लिया है, बैगन को भी छील लिया है, टमाटर को भी छील के एक भगोने में रख देना है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है टमाटर। और अब इसके बाद मैंने 4 चीजें ली हैं। कटे हुए मिर्च काट लेने हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से धुल के। टमाटर मैंने 2-3 काटा है बारीक, ये देखिए खूब अच्छे से बारीक काट लेना है। धनिया ले लेना है, खूब अच्छे से काट कर लेना है। ये प्याज है, प्याज की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखिए। अब इसके बाद इसमें हम बारी बारी सब चीजों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए हरी धनिया को हमने डाल लिया इसमें भगोने में। अब इसके बाद हरी मिर्च को कटे हुए को डाल देना है। अब इसके बाद हमें टमाटर को ऐड कर देना है कटे हुए, देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें प्याज को ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। और आप एक चीज भूल लेना, ये देखिए मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। इसके बाद हमें कड़ू का तेल डालना है, मतलब राई का तेल डालना है। सबसे मेन वही, अगर राई के तेल नहीं डाला आपने चोखे में तो स्वाद बिल्कुल नहीं आता। तो देखिए मैंने राई का तेल डाल दिया है, थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, कच्चा राई का तेल डालना है आपको। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए चोखा बनकर हमारा तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत दिख रहा है, उतना खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं हमारा लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है आप लोगों को, उसी तरीके से अगर आप लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं ना तो आप एक लिट्टी की वजह से आप 6-7 लिट्टी खा जाएंगे, यकीन मानिए। तो लिट्टी चोखा जरूर बनाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने ट्राई किया था या नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिए।